स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट के बच्चों के रिगार्डिंग। बहुत से बच्चे चूंकि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट ईयर उन्होंने बोर्ड दिया था वो क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड आपका जो सेकंड अटेम्प्ट था आपका यानी कि पहला कंपार्टमेंट वो भी क्लियर नहीं हुआ, तब जाकर के अब आप इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो बहुत से बच्चों के अंदर फियर ऑफ फेलियर है कि क्या हम फेल हो जाएंगे। ये एक जनरल फियर है जो रेगुलर स्टूडेंट में भी होता है कि तैयारी नहीं है, सिलेबस यूज लग रहा है। बट ये एक जनरल फियर है। बट जो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या प्राइवेट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है ना कि बच्चे ऑलरेडी एक बार झेल चुके हैं, 2 बार झेल चुके हैं, तो उनमें फियर ज्यादा होता है कि क्या हम फेल हो जाएंगे। तो बेटा, हर चीज का सोल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम कम्स अप विथ अ सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि उसका सोल्यूशन नहीं। आप 2 बार बेशक आप पास नहीं हो पाए, दैट डज नॉट मीन कि आप आगे पास नहीं हो पाएंगे। आपके पास अभी भी लगभग 20-25 दिन पड़े हुए हैं, जिसमें अगर आपको एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट करना होगा तो आप डेफिनेटली एटलीस्ट पास तो जरूर कर सकते हैं, इजंट इट? सो सेकेंड चांस, देखो एक चांस चलो मिस हो गया, लास्ट बोर्ड वाला कंपार्टमेंट भी मिस हो गया, बट आपके पास अभी एक सेकेंड कंपार्टमेंट का चांस है। मैनिफेस्ट करो कि हम पास करें। इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर करें कि आप उसको कर पाओ। ठीक है, अगर आप अभी भी नहीं कर पाए जस्ट इन केस, तो देर इज अ थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट जो कि लास्ट चांस होगा। तो यहाँ फॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वेट फॉर दैट। आप इस चांस में बहुत अच्छे से तैयारी करके क्लियर होके निकल जाओ। ठीक है, ताकि अब आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सको। डू नॉट गेट स्टक टू अ प्लेस। ठीक है, तो कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए ये बात है। अब कई बच्चे क्या होता है, घबराहट के मारे चाहते हैं कि एब्सेंट लगा दें। खासकर वो बच्चे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप किया हो, जेई का भी एग्जाम दे रहे हैं, वो सेकेंड वाले सेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो जेई के बच्चे भी, अगर मान लो आपने सारे सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भरा है, तो फिर बेटा आप अगर कोई सब्जेक्ट में स्किप करोगे, एब्सेंट लगा दोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आपने मान लो कम सब्जेक्ट्स के लगाए हैं इम्प्रूवमेंट, 1-2 सब्जेक्ट के, तो फिर आप चॉइस के बेसिस पर एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। अगर आपके इम्प्रूवमेंट में पिछले बार से बोर्ड से कम नंबर आ गए, तो फिर आपका पुराना मार्कशीट वैलिड होगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 होता है। अगर आपके ज्यादा मार्क्स आ गए तो फिर आपका नया मार्कशीट वैलिड होगा। ये तो सिंपल सी बात है। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे अगर एब्सेंट कर जाते हो तो फिर अब आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, इसलिए एब्सेंट बिल्कुल नहीं करना। चाहे जैसा भी एग्जाम जाए, अपने हिसाब से बेस्ट तैयारी करो। घबराने डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम दो। अगर आप एब्सेंट हो गए तो फिर आपको फिर अब नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड होगा 2025 में, फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, नॉट एज एन इम्प्रूवमेंट। तो फिर से परेशानी मोल लेने की क्या जरूरत है। आप एग्जाम में अपियर हो जाओ, आप ऑलरेडी पास हो। कंपार्टमेंट बच्चों को भी डरने घबराने की जरूरत नहीं, स्टिल हैव अ चांस, बट डोंट, वो आखिरी चांस पे मत रहो। इस चांस में जो अभी 25 दिन अभी भी हैं, 20-25 दिन हैं, तो उसको यूज करो, तैयार हो जाओ, अच्छे से तैयारी करो, यू कैन पास। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पा रही हो, चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट हो, कंपार्टमेंट के कैंडिडेट हो, क्लास 12 केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत से बैचेस बन चुके हैं और स्टिल बैचेस बन रहे हैं। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। जूम पे क्लासेस होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, एंड इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं आप, इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज डाल के आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको सारे एनसीईआरटी का प्रॉपर रिवीजन मिलेगा, प्रॉपर रिवीजन नोट्स मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं पर चैप्टर वो भी मिलेगा, इंटायर कंटेंट, फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शंस, एवरीथिंग, एवरी कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड। और इन इजियर वे हम आपको समझा देंगे, न्यूमेरिकल्स क्लैरिफाई करवा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड स्टूडेंट्स, हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी बनी हुई है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो इनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं।